हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मेरे हाथ में जो पेपर है वो है सीआरसी स्तरीय मैथ्स रिजल्ट, सीआरसी मनेरी, ब्लॉक भटवाड़ी, डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी का। इसमें बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आज हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोग पहले इस पेपर को सॉल्व कीजिए, खुद कीजिए, और जहाँ पे नहीं आ रहा है वहाँ आप वीडियो देख के आंसर मिला सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है जो दो अंकों की है। उसके बाद क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 99 है लेकिन ये अभाज्य नहीं है, उसके अगर हम पीछे चलेंगे तो 97 अभाज्य है, यानी प्राइम नंबर है। 1000 पैसे में कितने रुपए होते हैं? तो क्योंकि 100 पैसे में 1 रुपया होता है तो 1000 पैसे में कितने रुपए होंगे? तो हम 100 का भाग दे देंगे तो 2 जीरो कटे, 2 जीरो कटे तो नीचे एक की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 10 रुपए होंगे। ठीक है ना। इसमें धन प्लस धन कितना? तो क्योंकि यहाँ 109 है, धन 65 है, धन 40 है, क्योंकि बराबर है। इसका मतलब जितना मान इसका है उतना ही इनका होना चाहिए। अब देखिए, पहले हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। 109, 65 और 40। तो 9 और 5 14 का 4, हासिल 1, 6 4 10 और 11, हासिल 1 और 1 2, 214 हो रहा है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? इनको जोड़ के 65 और 75 को जोड़िए आप पहले, अब फिर ये 70 भी इसी में जोड़ दीजिए। क्या इतना होता है कि नहीं होता है? 5 5 10 का 0। अब इसको जोड़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसको इकाई में 0 आ रहा है, इकाई में 4 आना चाहिए। ठीक है ना। अब हम इसको जोड़ेंगे 69, 75, 75 और 70 को। तो देखिए 9 और 5 14 का 4, हासिल 1, 7 दूनी 14, 7 21। ठीक है ना। तो 214 ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो इसका मतलब सही आंसर ये वाला है। ये थोड़ा दिमाग से आपने करना था। ये अगर आपके पास 45 टोपियां हैं और आपको इनमें से 1/3 में लाल रंग भरना है तो आप कितनी टोपियों में लाल रंग भरेंगे? तो देखिए, टोटल टोपियां हैं 45 और लाल रंग भरना 1/3 में। तो 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो 45 का 1/3 हम करेंगे। आप काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बचा, 15 हुआ, 3 पंजे 15। तो नीचे जब 1 आता है तो कुछ भी नहीं, उसका मान नहीं होता। अब 15 एकम 15, यानी 15 टोपियों में लाल रंग भरेंगे। अगर एक अंडे का मूल्य 6 रुपए 50 पैसे है तो 4.5 दर्जन अंडे कितने रुपए के आएंगे? देखिए, एक अंडा है, सीधी सी बात है, एक अंडा जो है कितने में मिलता है? 6 रुपए 50 पैसे में। अब 4.5 दर्जन में पहले हमें एक पता करना है कि 4.5 दर्जन में कितने अंडे होते हैं। तो एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 4 दर्जन में को 12 से गुणा कर देंगे तो 12 चौक 48 हो गया। अब 4.5 का मतलब आधा दर्जन और है, तो आधा दर्जन का मतलब एक दर्जन में जब 12 होंगे तो आधा दर्जन में 6 होंगे। तो इसमें 6 जोड़ दीजिए तो 48 और 6, 8 और 6 14 का 4, हासिल 1 4 1 5 54। तो एक अंडा इतने का है तो इतने अंडे 54 अंडे कितने के होंगे? हम तो 54 से इसको गुणा कर देंगे। आप गुणा करिए, 4 0 का 0, 4 पंजे 20, 2 4 6 24 और 2 26। यहाँ देखिए 5 0 का 0, 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 6 30 और 2 32। अब इसको आप जोड़िए, 0 0 6 5 11, 2 2 4 1 5 और 3। तो यहाँ 2 अंक के पीछे दशमलव लगेगा तो 351 रुपए के होंगे। ठीक है। घड़ी में 3 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है? तो ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ ऊपर 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 6 होता है। तो ठीक 3 बजे जो है समकोण बनता है, 9 बजे भी समकोण बनता है। तो समकोण कहते हैं 90 डिग्री के कोण को। देखिए, इसका मान बताना है तो इन सबको आपको ना विधिवत जोड़ना चाहिए। 6 के आगे कितने जीरो है? 4 जीरो। तो 1 2 3 4। यहाँ देखो 4 के आगे 2 जीरो, तो यहाँ इकाई से लिखिए आप जी, 1 2 जीरो और यहाँ पे 4। नहीं तो यहाँ पीछे से लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ 30 है तो यहाँ 6 इकाई। अब देखिए 6 3 4 0 6, तो 60,436 ये वाला। किसी आयत का परिमाप। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आयत है, आयत का परिमाप दे रखा है 40 सेंटीमीटर। ये क्या है? परिमाप का मतलब बाहर के माप। 40 सेंटीमीटर दे रहे, उसकी लंबाई दे रखी है 15। तो इसको जरा ध्यान से करना पड़ता है, उसकी चौड़ाई बतानी है। चौड़ाई कैसे ज्ञात होगी? तो आपको ये दिमाग लगाना है कि जब 15 ये है तो इधर भी 15 होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं।
तो दो, एक लंबाई जब 15 है तो दो लंबाइयां हो गई 15 15, 15 गुणा 2 लिखो, चाहे 15 15 30 हो गया। तो 40 में से 30 कम कर दो, ठीक है ना, तो 10 बचा। अब 10 क्या होंगी, ये दोनों की लंबाई होगी, यानी दो भुजाओं की ये जो चौड़ाई है, दो चौड़ाइयां होगी, ये दो चौड़ाइयां हैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें 2 का भाग देंगे 10 में तो एक चौड़ाई निकल जाएगी, 2 पंजे 10, तो इसका मतलब 5 यहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, तो 5 सेंटीमीटर होगा। अंक 409 से बनने वाले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी के लिए सबसे छोटा अंक पहले लिखते हैं, लेकिन 0 नहीं लिखते, 4 और तब 0 आएगा, तब 9 आएगा, यही होगा 409। तो ये 409 हो गया। और यहाँ देखिए 8,47,060 को कैसे पढ़ा जाता है, तो इसको इकाई दाई पढ़िए आप, इकाई दाई सैकड़ा, ये हजार, 10,000, लाख, तो ये लाख हो गया, ये दोनों हजार हो गए, तो 8,47,000, 8,04,000 लिखा, ये गलत है, 8,47,060 ये बिल्कुल सही है। 6 से विभाजित होने वाली संख्या, देखिए 6 से वो संख्या विभाजित होती है जो 2 से भी होती है और 3 से भी होती है। अब 2 से तो सारी सम संख्याएं विभाजित होंगे, तो 2 से कौन कौन होगी, ये एक, ये भी होगी, ये भी होगी, ये तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ 2 का भाग जाएगा नहीं इसमें, और ये भी होगी। अब 3 से डिवाइड का नियम आपको पता है, हम इनको आपस में जोड़ देते हैं, 9 और 6 15, अब 15 7 22 और 23 24 हो रहा है, 24 को फिर आपस में जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 हो रहा, तो भाग जा रहा है, तो इसको में 3 का भाग जा रहा है, तो इसी में जाएगा भाग, औरों को देखने की जरूरत ही नहीं। इसमें देखेंगे तो 5 और 2 7 और 7 14 और 2 16, तो इसका जोड़ 16 हो रहा है, तो 16 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 6 का भी नहीं जाएगा। 4 और 2 6 और 6 5 11, 11 2 13, इसका जोड़ 13 हो रहा है, 13 में 3 का भाग नहीं जाता है, तो 6 का भी नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए आप 114 95 का लघुत्तम समापवर्ती, तो इसका लॉस निकालिए आप, यहाँ 114 लिखिए और यहाँ 95 लिखिए, तो इसमें तो पहले 2 का जाएगा, 2 पंजे 10, 1 14 हुआ, 2 7 14, और यहाँ 95 वैसे आएगा, 7 5 12, देखो 3 का जा रहा है, 3 एकम 3 और 2 27 और 3 नंबर 27। अब यहाँ पे देखिए 9 और 5 और 3 का नहीं जा रहा है, तो ऐसे हो जाएगा। अगर यहाँ 5 का देंगे आप तो यहाँ 19 में तो जाता नहीं है, तो यहाँ 5 एकम 5 और 4 45 और 5 9 45, अब 19 में 19 का ही जाएगा, 19 एकम 19, 19 एकम 5, तो इन सबका अगर आप गुणा करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 19, तो अगर आपको थोड़ा कठिन लग रहा है तो पहले इसका गुणा कर दो, 5 या 15 15 गुणा 30, तो इसका गुणा 30 हो गया, अब गुणा 19 कर दो, तो 19 या 57 होता है, और 57 के आगे ये 0, 570, तो इसका जो लॉस आएगा वो आएगा 570। 17/25 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, देखिए प्रतिशत में हम किसी भी भिन्न को बदलते हैं, 17/25 को तो गुणा 100 कर देते हैं, गुणा 100 और गुणा 100, और भी तरीके हैं लेकिन ये तरीका सबसे बढ़िया है, जो नीचे का 100 है वो नीचे ही रहेगा 100, इस 100 को नहीं छेड़ना है क्योंकि इसका प्रतिशत का निशान बनाना है। अब बाकी को काट दो, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो नीचे खत्म हो गया, एक ये 100 हमने छेड़ा नहीं, इसको आगे ले गए, अब 17 चौको 68 हो गया, तो 68/100 का मतलब होता है 68%, ठीक है ना, तो 68% मान हो गया। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे हर वीडियो, अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे। आप अगर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो नवोदय का बहुत सारे पेपर मैंने सॉल्व कर रखे हैं, सैनिक स्कूल के कर रखे हैं, राजीव नवोदय के कर रखे हैं, आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, राहुल को डॉक्टर ने स्वस्थ रहने के लिए रोज 2 किलोमीटर दौड़ने को कहा। देखिए 2 किलोमीटर दौड़ता है रोज, ठीक है ना। राहुल ने एक 400 मीटर परिधि वाले पार्क को चुना। अब इसने कहा दौड़ना है, एक पार्क है 400 मीटर परिधि का, इसकी परिधि 400 मीटर, मतलब एक चक्कर में 400 मीटर जाता है। रोज 2 किलोमीटर दौड़ने के लिए पार्क के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब देखिए पहले 2 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 2 को हम गुणा करेंगे 1000 से, तो 2000 मीटर होंगे। अब क्योंकि ये 400 मीटर का पार्क है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2000 में 400 से भाग देना पड़ेगा, तो ये भाग देने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, आप 2000 के नीचे बटा करके 400 लिख दो। अब देखो 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, अब 4 का भाग 20 में देना, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो नीचे 1 आ गया, सम कुछ नहीं होता उस 1 का, और यहाँ 5 आंसर आ गया, तो 5 चक्कर मारने पड़ेंगे इसको,
ठीक है ना, क्योंकि 400 मीटर का एक चक्कर है, तो इसको 2000 मीटर दौड़ने के लिए तो 5 चक्कर मारने पड़ेंगे। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपको देखिए यहाँ 15वां प्रश्न है, 90 को रोमन में लिखा जाता है। तो देखिए 100 को लिखा जाता है सी, और सी से 10 कम पीछे की तरफ लिखेंगे बाएं तरफ, तो सी से मतलब 100 से 10 कम 90, तो एक्स सी होता है। तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज लोग करते हैं। 3540 को अंकों में लिखेंगे, तो इसको लिखने का तरीका ये है, आप पहले एक एक करके लिखिए। पहले 3000 है तो 3000 लिखिए, 3 के आगे 2 3 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अतः फिर 500 है तो इसके नीचे 500 लिखिए, या पहले अलग पे लिखिए 500, ताकि तब यहाँ इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई भी लिख सकते हैं। और 40 है तो 40 को ये लिखिए 40। अब इसको जोड़ दीजिए, 0 4 5 3, तो ये हो गया 3540 लिखा जाता है। 3540 यहाँ गलत दे रखा है ये सवाल, हो सकता है यहाँ पे 3 लाख लिखना चाह रहा है वो। इसको ना 3 लाख ही करते हैं, अगर हजार का कोई नहीं, अगर इसको हम 3 लाख माने, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 लाख में कितने जीरो होते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है ना। क्योंकि ये गलत है, इसको इतना सरल भी नहीं आना था, थोड़ा कठिन प्रश्न आता है। तो 3 लाख को मानते यहाँ पे हम इसको, तो इसको 0 4 5 और यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे, तब 3, तो ये हो जाएगा 3,05,40। तो 3 के आगे 2 जीरो, ये 540, 3,05,40, ये आंसर, ये क्वेश्चन हो सकता है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। अब देखिए प्रथम 10 प्राकृतिक 2 3 4, तो इसमें जोड़ने में बहुत कठिन पड़ जाएगा आपको। इसको निकालने का एक तरीका होता है, लगातार 10 संख्याओं का बताना है, तो 10 संख्याओं को बताना है, 10 लिखना है, गुणा उसका आधा करना है, तो 10 का आधा 5, ठीक है ना। तो इसको गुणा कर दो, 10 पंजे 50। अब इसमें यही 5 एक बार जोड़ दो, तो ये इसका फॉर्मूला है, 55 हो गया। अब इसका औसत बताना है, तो 55 में भाग देंगे हम 10 को। तो मैंने कहा भाग देने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, बटे 10 कर दो। किसी भी संख्या में अगर हम 10 का भाग देते हैं तो उसके एक अंक के पीछे दशमलव आ जाता है, 5.5 हो जाएगा। आप अलग भी भाग दे सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन इसका आंसर ये है। ऐसे ही क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से 20 तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए, तो सभी संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे, पहले 20 तक की जोड़ेंगे, तो 20 गुणा 20 का आधा हो गया 10, तो 20.200 हो गया। आप जोड़ के देखिएगा कैलकुलेटर से कहीं कैसे। अब इसमें यही 10 एक बार जोड़ देना है, तो 210 हो जाएगा। अब फिर अगर इसका औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 210 बटे, क्योंकि 20 संख्या है तो 20 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से 2 कट, 21 बटे 2 आ गया। 21 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 10.5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से करिए, मैंने बता दिया आपको। अब इसमें देखिए भाग देना है, बहुत सरल लग रहा है, लेकिन ये ऐसे सवाल जो है ना गलत कर देते हैं बच्चे। 50 में 5000, 50 में देना है तो 10 पंजे 50 जल्दी कर देंगे, लेकिन बच्चे कहाँ गलती करेंगे, यहाँ पे 5 में सीधा जो है ये जीरो उतार देंगे, क्योंकि 5 में भाग नहीं जा रहा, तो 0 बार भाग देना पड़ेगा, फिर ये 5 बचेगा, तब ये 0 उतरेगा। अब 5 10 पंजे 50 तब होगा, तो इसका आंसर ये 505 आएगा। मैंने स्कूल में कराया तो कई बच्चों ने गलत कर दिया था। यदि बिस्कुट के 12 पैकेटों का मूल्य 240 रुपए है, तो बिस्कुट के 8 पैकेट का मूल्य, तो इसका सरल तरीके, एक एक नियम का सवाल है, मैं बार बार कहता हूँ कि सरल तरीके से कीजिए। पैकेट यहाँ लिखिए और रुपए यहाँ लिखिए। तो पहले 12 पैकेटों का मूल्य है 240 रुपए। अब कितने पैकेट का बताना है, 8 पैकेट का, तो x रुपए, यहाँ x की तरफ तीर लगाइए, x की तरफ तीर का मतलब x बटे 240, ठीक है ना। जहां तीर का निशान है ऊपर, तो यहाँ पे नीचे तीर लगेगा, क्योंकि यहाँ पैकेट घट रहे हैं, तो यहाँ कीमत भी घटेगी, उसके रुपए भी घटेंगे, तो यहाँ बराबर हो जाएगा 8/12। अब ये 240 यहाँ पक्षांतर होके यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ देखिए काटिए, 12 कम 12, 12 दूनी 24, और 0 का 0, ठीक है ना। तो 8 दूनी 16, और 16 के आगे 20 का 0, तो 160 रुपए के होंगे इसका, 160 रुपए के। पहले चित्र के अनुसार दूसरे चित्र में खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर हम इस 40 की बात करें तो इन दोनों का गुणा है 8 पंजे 40, यहाँ 75 जो है इन दोनों का गुणा है 15 पंजे 75। फिर ये इसका मतलब इन दोनों का गुणा हो सकता है 75 और 40 का गुणा, एक बार हम चेक कर लेते हैं। 0 का 0, 4 पंजे 20 का 0, 4 7 28 और 2 30, 3000 आ रहा है। देखिए इन दोनों का गुणा है, तो इसका मतलब यहाँ भी इन दोनों का गुणा आएगा, 88 गुणा 56, ठीक है ना। आप इसको गुणा करिए, तो 6 8 48 का 8, 4 6 8 48 और 4 52, 5 8 40, 4 5 8 40 और 4 44, 8 2 5 4 9 और 4 4928,
4928 आएगा, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ भी इसका गुणा है 8 7 56 और 11 8 88। ठीक है ना। तो ये सेम पैटर्न पे है, उसी पैटर्न पे जो जिस पैटर्न 1/2 बराबर 2/4 है, 1/2 है, इसी के बराबर 2/4 है। इसका मतलब ये समतुल्य भिन्न है, 2 से 2 को गुणा किया 2 दूनी 4 और 1 दूनी 2। ठीक है ना। तो बराबर यहाँ नीचे 8 है, तो यहाँ 2 को देखो कितने से गुणा कर रखा है, 4 से। 2 चौको 8, तो ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे तो 1 चौको 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 4। 22 किलोग्राम के बराबर कौन सा है? तो देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। तो 22 किलोग्राम में कितना होगा? तो गुणा 22 हो जाएगा। तो 22 को जब 1000 से गुणा करेंगे तो 22 के आगे 3 जीरो आ जाएंगे, तो कितना ग्राम होगा? ठीक है ना। तो 22,000 ग्राम। बहुत अच्छे प्रश्न है, इसको बड़े गौर से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत लाभदायक पेपर होने वाला है। नीचे दिखाए गए चित्र में अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है, यदि वह पूरा वृत्त होता तो इसका परिमाप क्या होता है? तो मैंने स्कूल में बच्चों से कराया था, तो बच्चों ने इसको जोड़ा, इसका परिमाप 5 है और 2 ऐसे में, तो 5 और 2 7 होगा। ठीक है ना। अब वो सोच रहे हैं कि पूरा हो जाएगा तो इसका दुगना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 इन्होंने आंसर बताया। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, ये वृत्त आधा है, यहाँ 5 है। अब यहाँ तो इसलिए कि यहाँ इसकी बाउंड्री खत्म है, यहाँ से बंद है, इसलिए यहाँ से 2 जुड़ गया इसमें। लेकिन जब ये पूरा वृत्त बनेगा तो परिमाप का मतलब बाहर की माप होती है, तो अंदर की माप थोड़ी मापनी हमने। 5 ऊपर से तो 5 ही नीचे से होगा, तो 5 है 5 10 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको दिमाग से करना था, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 इकाई। 10 इकाई का मतलब 10 मीटर है तो मीटर होगा, 10 फीट है तो फीट होगा, और 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा। 3.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो आप सीधा भी कर सकते हैं, क्योंकि 3.5 का मतलब होता है 3 से 1/2, और इसको करेंगे तो 3 दूनी 6 1 7/2। तो 60 को 7/2 से गुणा कर दो, तो इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तियां 6, और 0 को 0 बार। अब 7 तियां 21 होता है, और 0 में 0 ही आएगा, तो 210 मिनट होंगे। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 6 तियां 18, 180 मिनट। फिर 3.5 का मतलब आधा घंटा और, तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो आधे घंटे में 30 होंगे, तो इसमें 30 जोड़ दो। दिमाग से करो, आपको जैसा आपको अच्छा लगता है। तो 8 और 3 11 का 1 हाथ से देख 210 मिनट हो गए। ठीक है, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। और आपको अच्छा अगर ये चैनल लगता है तो इसके और बहुत सारे मैंने मैथ्स विजार्ड के वीडियो दे रखे हैं। आप चैनल पे जाइए, वहाँ मैथ्स विजार्ड वाला प्लेलिस्ट ढूंढिए मैथ्स विजार्ड की, वहाँ बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मैथ्स विजार्ड की तैयारी करने में। और 25वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इसका, 150 का आधा 120 के 2/3 से कितने अधिक है? तो पहले हमने क्या करना है, 150 का आधा का मतलब 1/2 निकालना है। फिर निकालिए आप 120 का 2/3 का मतलब 2/3। आपने ध्यान से सोचना, तो इसको काटिए, 2 से 1 कट रहा है, 2 7 14, 1 बचा 50 हो गया, और 2 पंजे 10, सॉरी 10 हो गया, तो 2 पंजे 10, तो 75 एकम 75, यानी 150 का आधा तो 75 होता है। अब इसका 2/3 कितना होता है? 3 एकम 3, 3 चौको 12, 0 का 0 4। तो यहाँ आप गुणा कर दीजिए, 40 गुणा 2 है तो 4 दूनी 8, और 0 का 0 80। तो यहाँ देखो, यहाँ 80 हो गया, 75 हो गया, तो बड़ा कौन है? इसका 2/3 बड़ा है, तो ये 80 है, ये 75 है, तो कितना बड़ा है? 5 बड़ा है। ठीक है ना। तो एक इसको समझिए पहले, 150 का आधा 120 के 2/3 से कितने अधिक है? तो यानी इसका आधा कितने अधिक है? अधिक नहीं है बल्कि कम है, तो 5 कम इसका आंसर होना था, 5 कम। 150 का आधा जो है 120 के 2/3 से 5 कम है। यहाँ पे दिमाग से आपने करना है, ये कम है, अधिक ये है, तो क्योंकि हमने इसका आंसर बताना है ना, कि कितना अधिक लिखा है लेकिन कितना कम है। ये इसकी भाषा है, थोड़ा चकराने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। इस पेपर में इतने ही प्रश्न दिए हुए थे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप कहीं भी मैथ्स विजार्ड में निकले हैं CRC स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे, तो वो बच्चे अपना नाम जरूर लिखें कमेंट में। ठीक है ना। ओके, बाय।